केवल भारत बल्कि पाकिस्तान और बांग्लादेश भी हैं। यह पृथ्वी पर सबसे प्राचीन स्थानों में से एक है। यह क्षेत्र एक आत्मनिर्भर दुनिया है। भारतीय राष्ट्रवाद बहुत मजबूत है, लेकिन एक मजबूत केंद्र सरकार की कमी आर्थिक विकास को रोकती है और सुधारों की अनुमति नहीं देती है। भारत आधिकारिक तौर पर एक गणतंत्र है, लेकिन यह एक संघ की तरह काम करता है। भारत पाकिस्तान शत्रुता के अलावा अन्य राजनीतिक मुद्दों का भी सामना भारत को करना पड़ता है। आधुनिक भारत को सीमित बाहरी खतरों का सामना करना पड़ा है। उत्तर में इसके दो पड़ोसी नेपाल और भूटान से तो कोई खतरा नहीं है, लेकिन हिमालय के दूसरी ओर चीन है। भारत और चीन संभावित प्रतिद्वंद्वी हैं। चीन के मुख्य जनसंख्या के मंगोलिया, मंचूरिया, ईरान और तिब्बत जैसे बफर राज्यों से घिरे हुए हैं। इसका मतलब है कि चीन का जो सेंट्रल जो लैंड है, जहां उसकी सबसे ज़्यादा आबादी रहती है, वो अनडिफिटेड है, अजेय है। क्योंकि यहाँ तक पहुँचने के लिए पहले तिब्बत, जिनजियांग, इनर मंगोलिया और मंचूरिया जैसे बाहरी राज्यों से होकर अंदर पहुँचना होगा। अब यहीं पर हमें इस बात का आंसर मिल जाता है कि तिब्बत पर चाइना ने क्यों कब्जा किया। यदि तिब्बत को आज स्वतंत्र होता तो वह भारत के साथ एक फ्रेंडशिप में रिलेशन में होता और भारत चीन के लिए एक महत्वपूर्ण खतरा होता। यही कारण है कि नई दिल्ली ने लंबे समय से दलाई लामा और तिब्बती स्वतंत्रता आंदोलन का समर्थन किया है। यही कारण है कि चीनी हमेशा इस बारे में बहुत सशंकित रहते हैं कि वे दलाई लामा को भारत के जो समर्थन है उसको एक शत्रुतापूर्ण कृत्य के रूप में देखते हैं। नेपाल में कम्युनिस्ट प्रभाव मूल रूप से भारत की तिब्बत नीति के लिए चीन का जवाब ही है। भारत और चीन के पास एक दूसरे से सीधे टकराव करने का कोई और कारण हमें नहीं दिखता, इसीलिए वो तिब्बत जैसे प्रॉक्सी का उपयोग करते हैं। शायद सबसे बड़ा चल रहा मुद्दा कश्मीर से जुड़ा है। पाकिस्तान कश्मीर में जितनी अधिक भूमि पर नियंत्रण करेगा, पाकिस्तानी और चीनी संबंध उतने ही मजबूत और गहरे होंगे और यह दीर्घकालिक रूप से भारत के लिए महत्वपूर्ण खतरा बन जाएगा। इसलिए भारत को पाकिस्तान और चीनी साझेदारी को ख़त्म करने के लिए कश्मीर पर नियंत्रण करने की आवश्यकता है। इसके लिए हमारी नौसेना, आर्मी और वायुसेना का बहुत मजबूत होना ज़रूरी है। हालांकि हम इस्लामाबाद के साथ अपने संबंधों को सुधार सकते हैं और कश्मीर का स्टेप बाय स्टेप सॉल्यूशन निकाल सकते हैं, लेकिन यह एक असंभावित परिदृश्य है। ये एक इम्पॉसिबल सिचुएशन है। इसीलिए अगर भारत चीनी प्रभाव को ख़त्म करना चाहता है तो भारत को कश्मीर को नियंत्रित करने और चीन पाकिस्तान की एक दूसरे से सीमा काटने की ज़रूरत है। इसीलिए पाकिस्तानी और भारतीय संबंध तनावपूर्ण ही रहेंगे। यदि भारत कश्मीर पर काबू पाने में कामयाब हो जाता है तो यह एक सुपर पावर के रूप में बदल जाएगा। धन्यवाद दोस्तों। आई होप आप भी मेरे विचारों से सहमत होंगे। धन्यवाद।